बच्चों, कैसे हो आप सभी। नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो 7th क्लास में साइंस का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण। ठीक है। देखो, पोषण का मतलब क्या होता है कि पोषण होता है किसी चीज़ को विकास करना, उसका पोषण करना, उसको विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व, ऐसी चीज़ें देना पोषण कहलाता है। ठीक है। तो हम बात करेंगे पादपों में पोषण की कि पौधे किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं, किस प्रकार वो एक छोटे से बीज से एक बड़े से वृक्ष का आकार ले लेते हैं, फिर उनमें फूल फल पत्तियाँ आती हैं, तो वो कहाँ से इतनी ऊर्जा लाते हैं, कैसे अपना भोजन बनाते हैं और कैसे इतने छोटे से बीज से या छोटे से पेड़ से एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाते हैं। तो देखो, किताबें अगर आप सबके पास हैं तो आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ लेना, नहीं तो मेरे साथ साथ पढ़ लो। ठीक है। देखो, इसमें क्या लिखा है, यहाँ से देखते हैं, हम पेन ले लेते हैं। ओके, ठीक है। देखो, ये बता रहा है कि कक्षा 6 में आप सबने पढ़ा है कि सभी जीवों को किसकी आवश्यकता है, भोजन की। देखो, जो जीव हैं, जीव में आपके वो आते हैं जिनमें जीवन होता है। ठीक है। जो विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं, जो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, जीव। अपना जैसा अपने वंश आगे बढ़ाते हैं। तो इस जीव में आपके दो लोग आते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं आपके पादप यानी कि पेड़ पौधे, दूसरे होते हैं आपके जंतु। ठीक है। आप जितने भी अपने चारों तरफ हरियाली देखते हो वो सारे क्या है, पेड़ पौधे। ठीक है। वो पादप वो इसमें आ जाएंगे, इस वर्ग में। और जंतु यानी कि मच्छर से चींटी से लेके बड़े से बड़े हाथी, जिराफ, इंसान, चाहे आकाश में उड़ने वाले, चाहे पानी में तैरने वाले, ये वो बाकी सारे क्या हो गए आपके जंतु। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। हमने 6 में पढ़ा था कि हमारे भोजन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सॉरी बस अब ठीक है। हाँ, ठीक है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, अगर आपको याद होगा तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है गेहूँ, और आपका जो आप रोटी खाते हो, रोटी, सब्जी, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन मिलता है हमें दालों से, दालों में होता है ढेर सारा प्रोटीन, दूध में होता है। वसा काफ़ी किस्म होता है, घी, तेल, ऐसी चीज़ों में क्या होता है, वसा होता है। विटामिन होते हैं आपकी हरी सब्जियों में, फलों में ढेर सारे विटामिन पाए जाते हैं। ऐसे ही आपके खनिज तत्व आपके पानी में, वाटर में भी आपके बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है। तो ये सारे क्या है, आपके भोजन के घटक हैं। अगर किसी संतुलित भोजन, जिस भोजन में ये सारे चीज तत्व विद्यमान होंगे, वो एक संतुलित भोजन कहलाएगा। ठीक है। और हमारे शरीर के लिए ये भोजन के घटक आवश्यक हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक। भोजन की ये सभी घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। ठीक है। देखो, आगे कह रहा है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात, सारे जीव भोजन करते हैं। तो जीव में यानी पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं और इंसान भी भोजन करते हैं। तो इंसान, जानवर, गाय, बकरी, चींटी वगैरह सब क्या करते हैं, भोजन करते हैं। और वैसे ही पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं। ठीक है। अब देखो, पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी भोजन नहीं बना सकता। ठीक है। हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो जो मम्मी किचन में पकाती है उसे भोजन पकाना नहीं कहते, वो अलग भोजन है। ठीक है। लेकिन हम गेहूँ, दाल, सब्जी, ये सब क्या होता है, हम लोग उगाते हैं, हमें पेड़ पौधों से मिलती है ये सारी चीज़ें। गेहूँ की फसल बोते हो आप लोग, सेब के पेड़ होते हैं आप लोगों के यहाँ, तो आपको सेब कौन दे रहा है खाने के लिए, सब फल सब्जियाँ, दूध, दही, ये सब, सॉरी, खाने के लिए जो आपको फल मिल रहा है, सब्जियाँ मिल रही हैं, वो सारे आपको कौन दे रहा है, आपके पेड़ पौधे दे रहे हैं। ठीक है। और पेड़ पौधों के सब चीज़ें देता है, कोई नहीं देता। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि वे पादप अथवा पादपों का कोई भी प्राणी, मानव सहित कोई भी प्राणी भोजन नहीं बना सकता। वे क्या करता है, वे, फिर से ये हो गया, पेन, कहाँ थे हम, हाँ, वे पादपों अथवा पादपों का आहार, वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। या तो अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो बकरी वगैरह, इनको मार के हम मीट प्राप्त करते हैं, बकरी, सुअर, मुर्गी, या मुर्गी से अंडे लेते हैं।
ठीक है। तो मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर हैं। हम सब क्या है, प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस पे डिपेंड करते हैं, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि पादपों में हम पोषण की विधि देखेंगे कि पादप किस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं। देखो, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है। जल हमारे पर्यावरण में ढेर सारा पानी जो हम डालते हैं अपने पौधों को। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वायु में घुली होती है, CO2 पढ़ा होगा आपने कि वायु में क्या होता है आपका 78% कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। 21% होती है आपकी कौन सी, ऑक्सीजन। सॉरी 78 में तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा ये। और 21% होती है आपकी ऑक्सीजन और 0.03% होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और 1% होती है आपकी अन्य गैसें। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वायु में होती है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, जल लेते हैं, जड़ों से अपना जल लिया, वहाँ से उनको मिनरल्स खनिज भी मिल गए और उन्होंने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ली और इन दोनों को मिक्स करके वो बना देते हैं भोजन। ठीक है। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, उनको आसपास मिल जाते हैं और वो क्या करते हैं, इससे भोजन बना लेते हैं। अगर हमें ऐसे जल दो और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उससे भोजन नहीं बना सकते। ठीक, ये काम केवल कौन कर सकते हैं, पेड़ पौधे कर सकते हैं। अब देखते हैं कि उनमें ऐसा क्या खास होता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। देखो, पोषक पदार्थ, पेन ले लूँ, बच्चों ये फोन का, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक, देखो पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक होते हैं तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोषक पदार्थ क्या करते हैं, सजीवों की शारीरिक संरचना, यानी पेड़ पौधे जब भोजन, कोई भी पोषक पदार्थ है जो सजीव है उसकी शारीरिक संरचना, यानी कि मान लो अगर हम अपना एग्जाम्पल लें तो छोटा बच्चा होता है, उसको खाना वाना खिलाते हैं, तभी वो क्या करता है, धीरे धीरे उसके हाथ बड़े, पैर बड़े, फिर वो लंबा बड़ा चौड़ा सा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है। और अगर कहीं टूट फूट हो जाए, कहीं हमारे हाथ कट जाए, छिल जाए, तो वो भाग क्या होता है, फिर से पहले का जैसा हो जाता है। तो जो क्षतिग्रस्त भाग होते हैं उसको क्या करता है, वो ठीक कर देता है। तो इन सब के लिए हमें, और जैव प्रक्रम यानी हम कोई भी जो काम करते हैं, चाहे श्वसन हो, उत्सर्जन हो, या अपने जो डेली के काम करें, इन सारे कामों के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। ठीक है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग की विधि को क्या कहते हैं हम, पोषण। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पोषण क्या है तो आप क्या बोलेंगे, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है। अब पोषण आपके दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका स्वपोषण और एक होता है आपका परपोषण। ठीक है। अभी आगे आएगा, पढ़ाऊंगी मैं। तो स्वपोषण किसे कहते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाता है। ठीक है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहेंगे। अब ये कह रहा है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, यानी स्वयं बना लेते हैं, जल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, खनिज लिया, तीनों को मिक्स किया और क्या बना दिया, भोजन बना दिया। ठीक है। फल मिल गए आपको, सब्जियां मिल गई, ये भोजन बना दिया। तो ऐसा काम केवल कौन करते हैं, कौन कर सकते हैं, पेड़ पौधे कर सकते हैं। तो पेड़ पौधे जो ऐसा काम कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, स्वपोषी। ठीक है। तो ऐसे पादप आपके कहलाएंगे स्वपोषी, यानी अपना पोषण, अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे आपके स्वपोषी। अब दूसरा है आपके विषमपोषी या परपोषी। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं और उन्हें हम क्या कहेंगे, विषमपोषी। ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन उठता है, ये जो लड़की बनी है ये जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन क्यों नहीं बना पाता, कि आखिर पेड़ पौधों में ऐसा क्या होता है जिसके द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं लेकिन बाकी जंतु अपना भोजन नहीं बना पाते। ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे बनाते हैं। देखो, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है, यानी कहाँ उनकी खाने की फैक्ट्री लगी हुई है जहाँ से वो खाना निकाल रहे हैं। क्या भोजन
पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? क्या सब भोजन बनाता है? जड़, तना, फूल, पत्ती सब जगह भोजन बनता है? या कोई ऐसी इसी स्पेशल जगह है जहाँ क्या बने भोजन बनता है? जैसे हमारे घर में किचन में खाना बनता है, तो वैसे ही पेड़ पौधों का किचन कहाँ है जो वो जहाँ वो भोजन बनाते हैं? तो पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करता है? कैसे वो जल ले लेता है? कैसे उसमें खनिज लवण पहुँचते हैं? कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कि वो भोजन बना देता है? फिर है खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? कैसे वो फैक्ट्री तक सामान कैसे पहुंचता है? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन का आंसर हम आगे देखेंगे। तो इसमें पहला है आपका प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, कि किस प्रकार पेड़ पौधों में खाना बनता है। अब देखो, ये कह रहा है कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। ठीक है, तो फैक्ट्री, पेड़ पौधों की फैक्ट्री कहाँ है जहाँ वो भोजन बनाते हैं? वो है आपकी पत्तियाँ। क्या है? पत्ती। ठीक है, हरी हरी कलर की पत्ती ऐसी, ये रही पत्ती। ठीक है, अब इस पत्ती तक ये सारी चीज़ें पहुँचती कैसे हैं? अब देखते हैं। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये आपका एक पेड़ हो गया, ये उसकी जड़ें हो गई, ये इसकी ऐसी शाखाएं हो गई, और इन शाखाओं में ये पत्तियां हो गई। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो जड़ें हैं, ये जड़ें क्या करेंगी? इन जड़ों से पानी और खनिज लवण अवशोषण होगा, और ये ऐसे एक पाइप द्वारा कहाँ पहुँच जाएंगी? पत्तियों तक पहुँच जाएंगी। ठीक है, और फिर पत्तियों में भोजन बनेगा। पत्तियों में कैसे भोजन बनता है? पत्तियां जो होती हैं वो आपने कैसी देखी? हरी कलर की होती हैं। तो हरे रंग की ये पत्तियां इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें पाया जाता है एक तत्व जिसका नाम हमने रख दिया है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत कॉमन नाम है, आपने याद रखना है। दूसरा नाम है इसका हिंदी में पर्णहरिम। ठीक है, या पर्णहरित। ठीक, तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये पत्तियों में पाया जाता है, हरे रंग की होती हैं इसलिए पत्तियाँ। ठीक है, तो ये हरे रंग की पत्ती है। अब ये क्या करेगा? जड़ द्वारा एक पाइप है, उस पाइप के द्वारा इसमें जल चला गया, और इन पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो इन छोटे छोटे छेदों में क्या होता है? सॉरी, पत्ती फिर से बना दूँ। हाँ, पेड़ हम फिर से बनाना पड़ेगा। ये लो, ऐसे दिखा देती हूँ तुम्हें, ये जड़ हो गई। ठीक है, तो ये एक पाइपलाइन है जिसके द्वारा पत्तियों तक क्या पहुंच रहा है? आपका जल व खनिज लवण। ठीक है, और फिर पत्तियों में जब भोजन बन जाता है तो पत्तियों से पाइपलाइन जाती है पौधे के सब भागों में। ठीक है, और ये क्या करती है? फूड की सप्लाई कर देती है। अब देखो, जो पाइप कह लो या पौधे की वाहिनियाँ कह लो, उसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं वाहिनियाँ। तो जो वेसल्स जड़ से जल व खनिज लवण लेके जाती हैं उसे हम बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। ठीक है, और जब पत्तियों में भोजन बन जाता है और भोजन को पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है उसे हम कहते हैं फ्लोएम। ठीक, तो दो चीज़ें याद रखना, जाइलम और फ्लोएम। अब इसको पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़, यानी जड़ को हम मूल भी कहते हैं, मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। पत्ती की सतह में उपस्थित सूक्ष्म रंध्र, मैंने बताया था ना छेद होते हैं, सूक्ष्म रंध्र वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ठीक है, तीनों चीज़ें मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई, जल भी आ गया, खनिज लवण भी आ गए। तो अब क्या बनेगा? अब पत्तियां क्या करेंगी? उससे भोजन बना लेंगी। ठीक है, अब देखो, ये रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ये जो ऐसे करके बीच में से छेद हैं उनमें क्या होती है? ऐसी कोशिकाएं होती है। अब दरवाजे पे है तो इसका नाम क्या रख दिया? द्वार कोशिकाएं। और इन द्वार कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। इन रंध्रों को हम क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं। ठीक है,
जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं, जड़ तनाप शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों तत्व को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। मैंने बताया था ना कि पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए क्या करती है, ये एक रास्ता तैयार करती है ऐसे करके पाइप की तरह। ठीक है, पादपों में परिवहन, इसके बारे में विस्तार से हम कहाँ पढ़ेंगे, 11वीं में पढ़ेंगे। अब ये समझ लो कि 2 पाइपलाइन होती हैं पत्तियों में, जिन्हें हम कहते हैं वाहिकाएं, नली। ठीक है, वाहिकाएं कहते हैं। एक पाइप ऐसा होता है जो जड़ से जल और खनिज लवण लेके जाता है। दूसरा पाइप का क्या काम करता है बताया था मैंने कि वो पत्तियों में बना हुआ भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, बताया था मैंने। क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषित में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है और इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, देखो ये इक्वेशन दिख रही है आपको, इसको समझो। ये कह रहा है, हमने कहा कि भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, लेकिन और क्या चाहिए हमें, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा और फिर उसके बाद ही क्या होगा कि खाना बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जल मिल गया, सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो गया, यानी कि दिन में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कब होती है, दिन में। और क्लोरोफिल, तो हमारा भोजन बन जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बोलते हैं। और कौन सी गैस छोड़ेंगे पेड़ पौधे, ऑक्सीजन। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, और ये इक्वेशन याद रखना पूरी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना आपका, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम, यानी बहुत अद्भुत प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाने के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, जो सूरज की ऊर्जा है वो पत्तियां क्या करती हैं, उसे भोजन के रूप में पेड़ पौधों में संग्रहित कर लेती हैं, फिर जिसको आप फल के रूप में, सब्जियों के रूप में खाते हो। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। ठीक है, बिना सूरज के पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नहीं कर सकती। ठीक, अब प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध होगा ही नहीं, इसका मतलब ये है। लेकिन सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। अभी बताया था मैंने तुम्हें, प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। ये आपको प्रकाश संश्लेषण की आपको क्रिया दे रखी है। इसे ही कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन आपका बन गया। अब क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संचित कर लेते हैं, पूछा जाए तो आपसे मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़े कुछ टॉपिक। हमने पढ़ी पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, पोषण कितने प्रकार का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण या परपोषण, और स्वपोषी, विषमपोषी या परपोषी। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, क्लोरोफिल क्या है, रंध्र क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, तो इनको आप कोशिश करना कि अपनी भाषा में लिखने की, फिर मैं आपको बताती हूँ अपने क्या क्या करना है। अब देख लेना इतनी चीज़ें समझ में आई या नहीं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर समझा दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।